मैं जैसे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सब कुछ बताएगा मुझे। देखिए गुस्सा पीठ में बहुत सारा लोग जो होता भी नहीं है वो भी चीज़ बोल देता है, ठीक है ना? गुस्सा बहुत खराब चीज़ होता है। नेगेटिविटी आपके अंदर अगर 1% भी होगी तो आपका गुस्सा तो आना ही है। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं इस जर्नी में, गुस्सा में, पीठ में। मेरा डिवाइन मैस्कुलिन भी हमको बहुत सारा चीज़ बोला, हम भी बहुत सारा चीज़ बोले। तो इस जर्नी की सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो चीज़ होता नहीं है ना उस वो चीज़ को भी डिवाइन मैस्कुलिन आपको बोल देगा, गुस्सा में। बहुत सारा चीज़ होता है। ड्रामा, तरह-तरह का ड्रामा होगा, तरह-तरह का गुस्सा पीठ में आप बहुत तरह का चीज़ हो जाता है। आली-गाली, फलना-ढेकना सब कुछ होता है। ठीक है ना? तो ऐसी भी एनर्जी है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आप गंगा की तरह पवित्र हैं, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी गंगा के जैसा ही पवित्र होगा। अगर आप किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं इस जर्नी में, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ होगा। ये इस जर्नी की सच्चाई है, समझ गए? और आपको सारा चीज़ आपके डिवाइन के द्वारा बता दिया जाएगा, माता महाकाली के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्या किया है, क्या नहीं किया है, एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। अगर आप पूरी तरह से अपने प्रति ईमानदार हैं, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं गए हैं या किसी के साथ भी आप इंटीमेट नहीं हुए हैं, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी किसी भी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकता है। ये इस जर्नी की खूबसूरती है और इस जर्नी की सच्चाई है। क्योंकि देखिए, अपना-अपना सबका होता है कर्म। अगर आपका कर्म सही है, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी सही करेगा, ठीक है ना? तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अगर किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ होगा। ये आप जान लीजिए। यही है इस जर्नी की सच्चाई। तो अगर आप किसी के साथ इंटीमेट हुए होंगे, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी इंटीमेट होगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, लेकिन बहुत सारे केसेज़ में ऐसा नहीं भी होता है। बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है और बहुत सारे केसेज़ में ऐसा नहीं भी होता है। समझ गए? तो अपना-अपना सबका जर्नी है, अपना-अपना सबका है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को जिए हैं। अपने जीवन को पूरी तरह से रिकॉल करके देखिए कि आप क्या-क्या किए थे और आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्या-क्या किया है। समझे? तो बहुत सारा चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आप इंटीमेट हुए होंगे, तो वो भी इंटीमेट होगा। अगर आप इंटीमेट नहीं हुए होंगे, आप पूरी तरह से अपने पत्नी के प्रति ईमानदार हैं, तो आपका जो डीएम है, वो भी आपके प्रति ईमानदार रहेगा। कौन उसके बारे में क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ये सुन कर के आप तब तक विश्वास मत कीजिए, जब तक कि आप देख ना लें किसी भी चीज़ को। आप देखने के बाद ही उस चीज़ को भरोसा करें। गुस्सा में, पीठ में बहुत तरह का डिवाइन मैस्कुलिन भी आपको बहुत सारा चीज़ बोलेगा, गाली-गलौज करेगा। आप भी उसको बहुत सारा चीज़ बोलेंगे, जो कि सच नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा, जो आपको आपके डिवाइन के द्वारा बताया जाएगा कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन क्या किया है, क्या नहीं किया गया। एवरीथिंग सारा सच्चाई आपके सामने ला कर के रख दिया जाएगा। समझे? तो अगर आप राम हैं, तो आपको सीता अवश्य मिलेगी और अगर आप शिव हैं, तो आपको मिलेगी आपको माता पार्वती की ही तरह। समझ गए? बस इतना ही जान लीजिए। अगर आप पवित्र हैं तो आपको भी पत्नी पवित्र मिलेगी, यही कर्म का विधान है। यही है कर्म का सिद्धांत। अगर आप पवित्र हैं तो आपका पत्नी भी पवित्र होगी। बस इतना ही जान लीजिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बात पर भरोसा कभी मत कीजिएगा। दोस्त या चाहे आपका दोस्त हो या उसका दोस्त हो, दोस्त कभी किसी का नहीं होता, वो सब कार्मिक होते हैं। परिवार के सदस्य भी नहीं होता, उसके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग आपको उसके बारे में भला-बुरा कहेंगे। उसके पीठ पीछे, लेकिन उसको खुद पता नहीं होता है कि उसके परिवार के सदस्य उसके बारे में क्या-क्या कह रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य भी आप लोगों का रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत भला-बुरा कहेगा, वो लड़की के बारे में भी या लड़का के बारे में भी या डीएम और डीएफ के बारे में ताकि आप लोग दोनों अलग हो जाएँ। बहुत सारा चीज़ बोलेगा आपको, समझ गए? तो इस बात पर तब तक आप भरोसा ना करें जब तक कि आपका भगवान जो आप जिस पर आपका गार्डियन एंजल है, जब तक आपको ये चीज़ बता ना दें। तो किसी के बात में आकर के अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन पर शक करना बंद कर दें। अगर आप पवित्र हैं, तो वो भी पवित्र अवश्य होगा। इस चीज़ को हमेशा समझ लीजिए, ठीक है? और रही बात इस जर्नी की यही खूबसूरती है और इस जर्नी नहीं, इस जर्नी के सारे लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। और अगर आपका प्यार अगर केवल आपकी पत्नी के लिए है, तो आपकी पत्नी का प्यार भी केवल आपके लिए ही होगा। ये विधि का विधान है। ये अच्छे से आप जान लें। क्या कि देखिए ओरिजिनल पति-पत्नी आपका
जो है वो कौन है? आपका ट्विन फ्लेम ही आपका ओरिजिनल पति-पत्नी है। बहुत सारे लोगों का अपना-अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन कर्म का विधान जो मैं जानता हूँ, कर्म का सिद्धांत जो मैं जानता हूँ, अगर आप गंगा की तरह पवित्र हैं, आपका प्रेम केवल आपकी पत्नी को समर्पित है, तो आपकी पत्नी का प्रेम भी आपको ही समर्पित होगा और वो भी किसी के साथ अगर आप इंटीमेट नहीं हुए हैं, तो वो भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगी। ये एकदम कर्म का विधान है, कर्म का सिद्धांत है। उसके बाद तो बाकी माता महाकाली जाने और आपका डीएम जाने और मेरा डीएम जाने, है कि नहीं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता महाकाली, सबका परमानेंट यूनियन हो। कर्म का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, धैर्य और फॉरगिवनेस ये 4 चीज़ ये जर्नी आपको सिखाता है। आप ये जान लीजिए, सबसे पहले तो आप जब तक धर्म का सिद्धांत नहीं जान लेते, तब तक आपको ये जर्नी में परमानेंट यूनियन नहीं मिलेगा। जब तक आप कर्म का सिद्धांत नहीं जान लेते, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने तपोबल से 400 साल जब मैं तपोबल किया हूँ, तब मुझे समझ में आया है कि कर्म का सिद्धांत क्या है, धर्म का सिद्धांत क्या है, समझ गए? और फॉरगिवनेस क्या है, उसके बाद फॉरगिवनेस, पेशेंस क्या है, ये 4 चीज़ ये जर्नी आपको सिखाती है। जितना जल्दी ये पाठ आप सीख जाएँगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर आप गंगा की तरह पवित्र है, तो आपका डीएम भी गंगा की तरह पवित्र होगा। आपका प्यार अगर डीएम को समर्पित है, तो आपका डीएफ का प्यार भी समर्पित होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डीएफ या डीएम आपको छोड़ के चले गए, तो आप दूसरे के पास चले गए। ये गलत है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ना एक के प्रति अपने आप को समर्पित रखिए, आपका जीवन एकदम आगे बढ़ते जाएगा, सुधर जाएगा। समझ गए? तो यही चीज़ है। जय माता महाकाली। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा। अभी एंजल नंबर पे भी वीडियो एक अपलोड होगा, उसको भी आप लोग देखें। तब तक के लिए मैं विराम चाहता हूँ अपनी वाणी को, दे रहा हूँ। जय माता महाकाली, आप सबका कल्याण हो। जय माता महाकाली।